लेबर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं, जिनमें से एक रेशियो है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो बेसिकली बताता ये है कि आपने साल के शुरू में कितने यूनिट्स का प्लान किया था कि आप बनाओगे, और फिर साल के एंड पर आपने कितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए। यानी इट्स इज एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा क्या रेशियो है। यानी आपने कितने यूनिट्स बनाए और कितने यूनिट्स का प्लान बनाया था, और इन दोनों को डिवाइड करके आप पता करते हो कि जो आपने एक्चुअली बनाए हैं वो आपके प्लान के हिसाब से कितना परसेंट थे, वो आपके प्लान के हिसाब से कितने परसेंट थे। तो यहां से आपको पता चलता है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। तो अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा की होगी, अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा की होगी तो ये रेशियो 100 से ऊपर आएगा, कम की होगी तो 100 से कम आएगा, और जितना 100 से ये ऊपर आ रहा है इसका मतलब उतना परसेंट आपने ज्यादा प्रोडक्शन की। यानी अगर इसका आंसर 110% आ जाए तो इसका मतलब आपने अपने प्लान से 10% ज्यादा प्रोडक्शन की है, और अगर ये 90% आ जाए तो इसका मतलब आपने अपने प्लान के से 10% कम प्रोडक्शन की है। अब वो कम प्रोडक्शन आपने क्यों या ज्यादा प्रोडक्शन आपने क्यों की होगी, उसके पीछे एक रीजन है एफिशिएंसी, जिसको हम मेजर करते हैं थ्रू एफिशिएंसी रेशियो। यानी वर्कर्स ने तेज काम किया होगा, स्पीड काम किया होगा। आपने सोचा था कि यार ये लोग एक यूनिट इतनी देर में बनाएंगे, 2 घंटे में, 3 घंटे में, बट उन्होंने फिर वो काम उससे कम टाइम में कर लिया, जल्दी जल्दी कर लिया, जिसकी वजह से वो ज्यादा बना पाए। या हो सकता है उन्होंने ज्यादा देर लगा दी और कम बनाए। तो ज्यादा प्रोडक्शन के पीछे एक रीजन एफिशिएंसी है, और उसको मेजर करने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स, यानी कितने घंटों का काम था, यानी आपके प्लान के हिसाब से जो यूनिट्स बनाए गए हैं वो कितनी देर में बनाने चाहिए थे, और डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय 100, कि कितने घंटों का काम था और कितने घंटों में किया गया। अगर ज्यादा देर का काम था बट कम देर में किया, ज्यादा देर का काम था और कम देर में किया, इसका मतलब 100 से ज्यादा आएगा आंसर, व्हिच मींस ज्यादा एफिशिएंटली काम किया, ज्यादा एफिशिएंटली काम किया। तो अगर आंसर 105 आ जाए, 105 आ जाए, तो ये शो करता है कि वर्कर्स ने 5% ज्यादा स्पीड से काम किया, जिसकी वजह से उन्होंने 5% ज्यादा प्रोडक्शन की होगी। समझ में आई बात। दूसरा रीजन इसका एफिशिएंसी के बाद दूसरा रीजन है कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी के ज्यादा काम किया होगा। भाई प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए थोड़ी ना ज्यादा होती है कि लोगों ने ज्यादा स्पीड से काम किया, ये भी तो हो सकता है स्पीड वही नॉर्मल रखी बट ज्यादा देर तक बैठे रहे और काम करते रहे। आप 2 घंटे में 2 सवाल कर रहे हो तो 3 घंटे में 3 सवाल करोगे। तो अगर मैंने आपको 2 घंटे दिए थे काम करने के लिए और आपने 3 घंटे तक बैठे, तो आप भले उसी स्पीड से भी काम करोगे तो पहले के मुकाबले में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि पहले 2 घंटे में 2, तो तीसरे घंटे में फिर 3 हो जाएंगे, 4 घंटे में 4 हो जाएंगे। तो अब आप स्पीड से काम नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा काम कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हो। स्पीड इज द सेम, एक सवाल 1 घंटा, बट ज्यादा घंटे काम करने की वजह से भी तो प्रोडक्शन बढ़ सकती है, उसको कहते हैं कैपेसिटी रेशियो। उसके लिए हम ये देखते हैं कि आपके पास आपने कितने आवर्स काम किया, एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाय कितने घंटे काम करने की कैपेसिटी थी, बजटेड आवर्स। सो एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स का डिफरेंस। अब इसमें जो एक चीज कैलकुलेट हम करते हैं वो है स्टैंडर्ड आवर्स। कैसे कैलकुलेट करें, ये जो आप ऊपर यूज कर रहे हो स्टैंडर्ड आवर्स, ये कैसे यूज करें, ये कैसे कैलकुलेट करें, ये आसान है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट पर कितना टाइम लगना चाहिए मल्टीप्लाई बाय आपने कितने यूनिट्स बनाए। एक यूनिट पर कितना टाइम लगना चाहिए था और आपने कितने यूनिट्स बनाए, अगर आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे, और इस तरीके से ये 3 रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकेंगे। तो मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है, इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके फिर मैं करूंगा।
सो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो सबसे पहले, जो कि ये बताता है कि आपने कितना प्रोडक्शन करनी थी और उसके मुकाबले में कितनी प्रोडक्शन की है परसेंटेज में। इधर बजटेड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? व्हाट्स द एक्चुअल प्रोडक्शन? 5500। 5500 बजटेड कितनी है? 5000। सो इट्स 1.1, बट एक्सेल में हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते, बल्कि फॉर्मेट परसेंटेज वाला चूज करते हैं यहाँ से। 110%, which means 110% of production volume ratio means we have produced 10% more than our plan. हमारा प्लान था 5000, हमने उसके मुकाबले में 10% ज्यादा प्रोड्यूस किया। दैट्स प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। क्यों? अब क्या करके किया होगा? लेट्स चेक इट आउट। हाउ मच इम्पैक्ट इट इज देयर बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी। फॉर दैट वी नीड स्टैंडर्ड आवर्स। सो हमें स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आवर्स का फॉर्मूला क्या बता दें? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, which is 1.6। एक यूनिट 1.6 आवर्स में बनना चाहिए था, और अगर ये ना दिया गया हो कभी तो बजटेड आवर्स को बजटेड प्रोडक्शन से आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। इतने घंटों में इतने यूनिट्स बना रहे थे, तो एक यूनिट कितनी देर में बनेगा? 8000 डिवाइडेड बाय 5000, सो 1.6। अब कितने यूनिट्स बनाए गए हैं? 5500। तो अगर एक यूनिट को बनाने में 1.6 आवर्स चाहिए थे एज पर प्लान, तो 5500 को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था? 8800। ये आपके स्टैंडर्ड आवर्स कहलाते हैं। 8800 आवर्स। ये काम 8800 आवर्स का था। 8800 का काम, 8800 आवर्स का काम कितने आवर्स में किया गया है? 8400 आवर्स में किया गया। तो 8400 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। कितना आ रहा है? 104.76%, यानी 4.76% एफिशिएंटली काम किया गया है। अब कैपेसिटी की बारी। कैपेसिटी रेशियो, कितने घंटे सोचे थे कि काम होगा? 8000 आवर्स, बट एक्चुअली 8400 आवर्स काम हुआ है। 8400 डिवाइड बाय 8000 कितना? 105%। सो 5% प्रोडक्शन बढ़ी बिकॉज ऑफ वर्किंग फॉर मोर आवर्स, एंड 4.76% प्रोडक्शन बढ़ी बिकॉज ऑफ वर्किंग एफिशिएंटली। ठीक है, ये दो चीजों की वजह से आपकी प्रोडक्शन क्या हुई है? बढ़ गई है। कितने परसेंट? 10% ओवरऑल बढ़ गई है। अब इसको देखिएगा जरा, जो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो है ना, इसका एक और फॉर्मूला भी है। कैपेसिटी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें किससे? एफिशिएंसी रेशियो से। अगर आप कैपेसिटी और एफिशिएंसी रेशियोस आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो आपके पास यही आंसर आएगा जो यहाँ आया। देख लीजिए, 104.76 मल्टीप्लाई बाय 105। इन दोनों को क्या करें? मल्टीप्लाई करें। कितना आया? 110। If you multiply capacity ratio and efficiency ratio together, you will get the same answer. बस याद रखिएगा, चूंकि एफिशिएंसी और कैपेसिटी को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया होगा परसेंटेज लाने के लिए, तो जब कैलकुलेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो तो एक दफा 100 से डिवाइड कर देना, क्योंकि दो दफा 100 से बंदा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक दफा एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर कैपेसिटी वाला, और फिर आपस में दोनों को क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। तो 100 इसके साथ था, 100 इसके साथ था, 200 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फिर 100 को कैंसिल करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं करके दे रहा हूँ। लेट्स से आपके पास 105 है ना, और फिर 104 है, 104.76। आपके कैलकुलेटर में तो आपने ये किया होगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बड़ा आंसर आ गया? इसको 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करेंगे तो जाके 110% अप्रोक्सीमेटली आएगा। क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है, इसलिए एग्जैक्ट 110 नहीं आ रहा। सो कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी रेशियो जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा तो भी आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो मिल जाएगा।
लेकिन प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो का एक और फॉर्मूला भी है, वो भी लिख लीजिए, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, इन दोनों का आप डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास 110% आएगा। करके देखें। स्टैंडर्ड आवर्स हमने निकाले कितने, 8,000 8,800 और बजटेड आवर्स 8,000, 1.1 आया, ऊपर से परसेंटेज का साइन सेलेक्ट किया। सो अब ये तीनों आंसर्स देखो सेम है, तीन मुख्तलिफ फॉर्मूलास लेकिन तीनों का आंसर सेम आ रहा है। So you can use either of these three formulas to find out production volume ratio. So in a nutshell, production volume ratio शो करता है आपने अपने प्लान प्रोडक्शन के मुकाबले में कितनी परसेंट प्रोडक्शन की है। अपने प्लान प्रोडक्शन के मुकाबले में कितनी प्रोडक्शन की है। 110% आया तो मतलब 10% ज्यादा प्रोडक्शन की है उससे जो आपने प्लान किया। क्यों किया, दो में से कोई एक वजह या दोनों वजूहत हो सकती है। एक, वर्कर्स ने स्पीड से काम किया होगा, टाइम कम लिया होगा, इसलिए प्रोडक्शन ज्यादा होगी, यानी ये एफिशिएंसी रेशियो। या वर्कर्स ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया होगा। गाड़ी ज्यादा किलोमीटर ट्रेवल कब करती है, जब या तो ज्यादा चले या स्पीड ज्यादा। देखो अगर आप 1 घंटा गाड़ी चलाओगे उसके मुकाबले में आप 1.5 घंटा चलाओगे तो आधा घंटा ज्यादा गाड़ी चलाने से डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगा या नहीं होगा, होगा। दूसरा ये हो सकता है कि 1 घंटे में ही आप स्पीड से चला लो तो भी आप ज्यादा किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे। सो आइदर यू स्पेंड मोर टाइम और यू वर्क मोर एफिशिएंटली, आप प्रोडक्शन ज्यादा कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा देर लगाकर प्रोडक्शन ज्यादा करते हो तो दैट शोज योर कैपेसिटी कि आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया। बट इफ यू वर्क एट अ हायर स्पीड, ज्यादा तेज काम करते हो तो इसका मतलब आपने एफिशिएंटली काम किया। तो तीनों चीजें इस तरह काम मेजर करते हैं। सो ये थे रेशियोज। मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में लेबर टर्नओवर रेशियो भी कराया था, सही है, दैट इज फॉर F2, इट्स एन F2 कैलकुलेशन, वो F2 की कैलकुलेशन है। एक छोटी सी कैलकुलेशन थी आइडल टाइम की जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी लेबर कॉस्टिंग कंप्लीट।